नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भारत के मुख्य विचारक और उनके शिक्षा दर्शन के बारे में। तो दोस्तों चलो करते हैं स्टार्ट। भारतीय विचारक और उनके शिक्षा दर्शन से संबंधित आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी आए तो इनके बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें स्वामी की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दी थी। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म महासम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इसी कारण स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म को पूरे विश्व में एक महान धर्म के रूप में पहचान दिलाई थी। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इसके बाद में बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु। तो स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा को सशक्त माध्यम बनाया। इसी के साथ अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा को देश में अनिवार्य शिक्षा का आधार माना गया और 6 वर्ष से 14 उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसके बाद में आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत में शिक्षा वह नहीं है जो दिमाग में ठूंस ठूंस कर भर दिया जाए। ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र है। सच्ची शिक्षा में मानव का निर्माण ही शिक्षा है, यानी कि अच्छा शिक्षा पाकर एक शिक्षित व्यक्ति बने और अच्छे गुणों को ईमानदारी के साथ अपनाएं। यही स्वामी विवेकानंद जी का मुख्य ज्ञान था। इसके बाद में आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, माध्यमिक विकास, चरित्र निर्माण, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, आत्म त्याग की भावना का विकास, व्यावसायिक क्षमता का विकास था, यानी कि एक शिक्षित मनुष्य बनकर अच्छे और नैतिक कार्य कर सके। इसके बाद में आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक पूर्णता के लिए अपने पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, उपनिषद, साधु संगति तथा आदेश की विषय सम्मिलित किए हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। लौकिक प्रगति के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपने पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, कृषि, व्यावसायिक विषय, प्राविधिक विषय, व्यायाम विषयों को भी सम्मिलित किया है, जिससे अपने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और सेहत को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा है। इसके बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य के संबंध में मधुरता की बात की है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही एक गुरु अपने शिष्यों को अपने से अधिक प्रबल ज्ञानी बना सकता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी टैगोर जी का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। इन्हें विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्हें गुरुदेव की उपाधि भी प्रदान की गई थी, जो महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की 2 रचनाएं थी जो 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। जन गण मन अधिनायक भारत का राष्ट्रगान बनी और आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनी। इसके बाद में बात करते हैं आगे। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में उन्होंने काव्य संग्रह गीतांजलि की रचना की और इसी ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद करके 1913 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1913 में ये नोबेल अवार्ड पाने वाले ये एशिया के पहले व्यक्ति थे। इनके काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद 1910 को W.B. यीट्स ने किया था, जिन्हें 1910 में अनुवाद करने के बाद 1913 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। अब बात करते हैं टैगोर जी के मत के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर का मत था कि शिक्षा में आदान और प्रदान दोनों ही निहित है। अच्छी शिक्षा संग्रहित ज्ञान
के प्रयोग में है, यानी कि एक अच्छी शिक्षा पाकर एक मनुष्य अपने साथ साथ अपने राष्ट्र के भविष्य को भी उज्जवल बना सकता है। इसके बाद में बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, वातावरण और शिक्षा होनी चाहिए जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से मिलते जुलते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अध्यापन मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए और इनके अनुसार अपने पाठ्यक्रम में रविंद्रनाथ टैगोर ने इतिहास, भूगोल, नृत्य, मौलिक रचना, बागवानी, कृषि कार्य, क्षेत्रीय अध्ययन, वस्तुओं का संग्रह, भ्रमण, प्रयोगशाला आदि, अभिनय, नाटक आदि को सम्मिलित किया है। जो भी मुख्य विचारक और शिक्षा दर्शन हुए हैं उन्होंने मुख्य रूप से इन्हीं माध्यमों को शिक्षा का आधार बनाया है और अपने राष्ट्र के लिए पूरे विश्व भर में कार्य किया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जिनके समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। मोहनदास करमचंद गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो के नारे दिए थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, गांधी जी ने शिक्षा शास्त्री नहीं थे परंतु वे एक युग पुरुष और युग दृष्टा थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, गांधी जी ने अपनी शिक्षा संबंधी विचार की अपनी पुस्तकों जैसे शिक्षा की समस्या, विद्यार्थियों से सच्ची शिक्षा, बुनियादी शिक्षा में प्रकट की है। गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी को आधार मानकर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 से देश में अनिवार्य शिक्षा का नियम लागू किया गया, जिससे प्रत्येक गरीब बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जाना सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और उसके माता पिता का प्रथम दायित्व है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। यह इनका विचारक रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से मिलता जुलता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का माध्यम अत्यंत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति कमाना तो जीवन से ही सीख जाता है, लेकिन वह शिक्षा का आविष्कार भी होना जरूरी है। अगर शिक्षित ही नहीं होगा तो वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। शिक्षा किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिससे अधिकृत करके व्यक्ति महान उपलब्धियों को हासिल कर सके और बालक की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह शिक्षा समाप्त करके किसी भी रोजगार में लग सके। यह महात्मा गांधी का मुख्य विचारक था और गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से पाए जाने वाले सर्वोत्तर गुणों का चहुमुखी विकास है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति एक बड़ा और धनवान बन सकता है, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोत्तम है। इसके बारे में बात करते हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, चरित्र विकास, मुक्ति और आत्मानुभूति का होना आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके संघर्ष बड़े हैं तो आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी, लेकिन इन सफलताओं को पाने के लिए संघर्ष करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।